ये जो है इसकी रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा होती है और इंसुलेटर से कम होती है। याद रखो कि रियोस्टेट के ऊपर जो हमने वायर इस्तेमाल की है इसकी रेजिस्टेंस कंडक्टर से क्या होती है, ज्यादा। वो कंडक्टर से ज्यादा इसलिए रखते हैं कि ताकि ये करंट को आसानी से क्या करे, फ्लो करवाए, और इंसुलेटर से कम इसलिए रखते हैं ये ना हो कि ये सारे के सारे करंट को क्या कर दे, स्टॉप कर दे बेटा। क्योंकि अगर इसकी रेजिस्टेंस इंसुलेटर से भी ज्यादा है तो फिर फ्लो ऑफ करंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि करंट फिर बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वो वायर इस्तेमाल करते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा होती है और इंसुलेटर से क्या होती है, कम होती है। ये पॉइंट पे लिख देता हूं बेटा। मैग्नेट वायर इसलिए इस्तेमाल करते हैं whose resistance is less than conductor, sorry, whose resistance is more than conductor and less than insulator. Whose resistance is less than, क्यों बेटा, अगर इसकी रेजिस्टेंस इंसुलेटर से ज्यादा है तो फिर ये करंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगी। तो हम करंट को कंट्रोल, हमारा काम है करंट को कंट्रोल करना। अब अगर उसके अंदर करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो करंट को क्या कंट्रोल करना हमने, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस इंसुलेटर से कम होनी चाहिए और रेजिस्टर कंडक्टर से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए बेटा। अब अगली बात, पहले हमने इंसुलेटिंग सिलेंडर इस्तेमाल किया, दूसरा मैग्नेटिक वायर और तीसरा हमने टर्मिनल्स, ठीक है बेटा, क्या इस्तेमाल किए, टर्मिनल्स। टर्मिनल क्या है, जिसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, बैटरी या किसी पोटेंशियल सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं बेटा। टर्मिनल्स ए बी एंड सी टर्मिनल इस्तेमाल किए। अब बेटा आप यहाँ से खुद देखेंगे, अच्छा ये जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं ये क्या होता है, ये मेटल का मिक्सचर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एलाई। क्या कहते हैं बेटा, एलाई। अब देखें बहुत आसान है कैसे हम करंट या रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, जरा देखिएगा बेटा। यहाँ ये टर्मिनल बैटरी के साथ है तो इसको इनपुट कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इनपुट। इसको कहते हैं आउटपुट, इसको क्या कहते हैं, आउटपुट। ये जो टर्मिनल सी है आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, मैंने उसका एक स्केच बनाया बेटा, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है। अब ये जो यहाँ पर एक टर्मिनल लगा होता है, सी टर्मिनल जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर ऐसे बना होता है बेटा, लाइक दैट, ऐसे होता है। अब ये मूवेबल होता है, क्या होता है बेटा, मूवेबल होता है। अगर इस टर्मिनल को, ये देखते हैं ए, ये कौन सा एंड है, बी, ये कौन सा है, ए, और ये क्या है, सी। अगर मैं सी को, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर मैं सी को इस टर्मिनल को ए की तरफ मूव करवाऊंगा तो फिर इसके दरमियान की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, और वेरी गुड, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लेंथ कम हो जाएगी तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। जब लेंथ को बढ़ाएंगे, लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मैंने क्या किया, देखें ये ऐसे जस्ट लाइक स्प्रिंग, ये कंप्रेस हो जाती है, ये क्या हो जाती है बेटा, कंप्रेस हो जाती है। तो इसका मतलब इस वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लेंथ कम हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, क्यों, देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू क्या है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू I है या नहीं है, ये रिलेशन लिखते हैं ना, R इज इक्वल टू V बाय I, लिखा है या नहीं लिखा, हमने प्रूव किया है ना, किसके अंदर, ओम्स लॉ में। किस में प्रूव किया, ओम्स लॉ में। ओम्स लॉ ने हमने क्या कहा कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू है, R इज इक्वल टू V बाय I। अब बेटा जरा फिर समझ लो कि अगर मैं इसकी लेंथ को कम कर रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस को, अब इसको मैं सी टर्मिनल से इधर मूव करवा रहा हूं, जब मैं ए से सी को इधर मूव करवा रहा हूं तो लेंथ इस वायर की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। जब लेंथ ज्यादा हो जाएगी तो फिर हमारे पास रेजिस्टेंस भी
क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई करंट क्या हो जाएगा, हम अपनी मर्जी से करंट को इंक्रीज भी कर रहे हैं और करंट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर रहे हैं बेटा। कि मतलब